जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिंपल जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना। पिछली क्लास में भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल जर्नल एंट्री में मात्र दो खाते प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट, दूसरा आपका क्रेडिट। और पहला पक्ष हमेशा दूसरे पक्ष के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था जर्नल में कि जर्नल जो होता है उसमें हम डेली वाइज हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम डे बुक के नाम से भी जान सकते हैं। डेट वाइज उसमें रिकॉर्ड हम मेंशन करते हैं, जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन मेंशन किया गया है, ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपका सिंपल जर्नल एंट्री का ही है। इसको समझ करके जो डेबिट होगा उसको डेबिट में भरेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में भरेंगे। क्योंकि सिंपल जर्नल एंट्री ही एक प्रकार का पार्ट्स है किसका, जर्नल एंट्री का। क्योंकि जर्नल एंट्री को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका सिंपल होता है, दूसरा आपका कंपाउंड होता है। तो अभी तो क्लास में हमको सिंपल ही समझना है, इसके बाद से कंपाउंड आएगा। तो वही सिंपल जर्नल एंट्री को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक क्वेश्चन आपका कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको डेबिट और क्रेडिट का पहचान नहीं हो पाएगा। आप डेबिट और क्रेडिट पहचानिए, इसके पहले जरूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सब में मैंने डेट भी मेंशन किया है और सबका अलग अलग अमाउंट भी दे रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 कैश डिपॉजिट ऑन बैंक आरएस 25,000। इसका हिंदी होगा कि 1 अप्रैल 2023 को मैंने कैश जमा किया कहाँ पे, बैंक में, और कितना रुपया, 25,000 रुपया। ये इसका हिंदी होगा ना। मैंने कैश जमा किया बैंक में 1 अप्रैल को 25,000 रुपये। तो अब देखिएगा, इसमें दो अकाउंट आपके सामने दिख रहा है। तो चूंकि कैश जमा करेंगे और किसमें, बैंक में, तो चूंकि कैश के बारे में हम बात करें तो कैश आएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। क्यों, एसेट्स है, हमारे बिजनेस का एसेट्स। अब चूंकि हम बैंक के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बैंक के अकाउंट बनाए जाते हैं किस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट। तो जब हम कैश को डिपॉजिट करेंगे तो हमारा कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो चूंकि कैश जा रहा है और रियल अकाउंट है, इसलिए जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं डेबिट। और किसमें जा रहा है, बैंक में जा रहा है, और बैंक है पर्सनल अकाउंट। तो बैंक के हिसाब से, पर्सनल गोल्डन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बैंक पाने वाला होगा। तो पाने वाला तो उसको हम रिसीवर बोल सकते हैं। और रिसीवर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होता है। रिसीवर का अकाउंट आपका डेबिट होता है और गिवर का नेचर आपका क्रेडिट होता है। तो चूंकि जब कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक पाने वाला हुआ, तो पाने वाला हुआ तो हम उसको रिसीवर बोलेंगे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इसलिए पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेट दिया हुआ है, इसमें हम डेट मेंशन करेंगे 1/4/2023। और इसमें डेबिट वाला बैलेंस ऊपर रहता है ना, इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। तो यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे 25,000 रुपया। अब क्रेडिट कर रहे हैं किसको, कैश को। अब तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। चूंकि कैश को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैश हमारे व्यापार का एसेट्स है, और जब हम कैश ही डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा ना, जब जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और इसका भी बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड। इस ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है, दिक्कत है, एक बार और बता दें। देखिए पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है 1 अप्रैल 2023 कैश डिपॉजिट ऑन बैंक आरएस 25,000। ये ट्रांजेक्शन ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को कैश डिपॉजिट का मतलब होता है जमा किया गया, और किसमें, बैंक में। तो बैंक में अगर हम जमा कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला हुआ, क्योंकि कैश हमारे हाथ से जा रहा है, व्यापार से जा रहा है। तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और चूंकि जमा करेंगे तो कैश जाएगा। तो कैश अगर हमारे व्यापार से जा रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे।
और बैंक में ही जा रहा है तो बैंक पाने वाला हुआ, और बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट में है, और पाने वाले को रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का नेचर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ है। अभी तो मैं डिपॉजिट की बात आ रही थी ना, अब आगे बात किसकी, विड्रॉ की बात आ गई। कह रहा है कि 2 मई 2023 को कैश विड्रॉ ऑन बैंक आरएस 35,000। कह रहा है कि 2 मई 2023 को हम अपने बैंक से कैश निकाल लिए, कितना रुपया, 35,000 रुपया। तो देखिए अगर डिपॉजिट की बात होती है तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो जब हम कैश बैलेंस निकालेंगे बैंक से तो कैश हमारे व्यापार में आएगा, क्योंकि विड्रॉ की बात हो रही है तो व्यापार में आ रहा है, और एक प्रकार का कैश है, और कैश रियल अकाउंट है। और यहाँ पे तब जा रहा था तब तो मैंने क्रेडिट किया था, लेकिन यहाँ पे तो बैंक से आ रहा है ना हमारा, इसको मैंने डेबिट लिख दिया। क्या डेबिट नहीं, सॉरी क्रेडिट होगा, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और ये हमारा बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो चूंकि विड्रॉ की बात हो रही है, और विड्रॉ का मतलब ये होता है कि ये बैंक में पैसा जब जो मैंने जमा किया था उसको हम निकालेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा। कैश एक रियल अकाउंट है, और कैश एक प्रकार का एसेट्स है, और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को हम कर देंगे डेबिट। लेकिन किससे दिया जा रहा है, बैंक से। तो अब बैंक को हम रिसीवर नहीं बोलेंगे, अब बैंक को बोलेंगे क्या, गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ में आया? क्योंकि विड्रॉ की बात हो रही है, विड्रॉ का मतलब निकालना। अगर कैश हमारे व्यापार में आएगा तो डेबिट हो जाएगा, और किससे आ रहा है तो बैंक से आ रहा है तो बैंक देने वाला हुआ, और बैंक पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है तो गिवर का नेचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए जो इसकी सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले बैंक को हटा करके भर देंगे क्या, कैश अकाउंट, और डेट आपका लिखा हुआ है 2 मई, 2 मई यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे चूंकि किससे मिल रहा है पैसा, बैंक से मिल रहा है, तो 2 कर देंगे बैंक अकाउंट, चूंकि बैंक देने वाला हो गया, देने वाला है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गिवर बोलेंगे, और इसमें बैलेंस मेंशन कर देंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है, कह रहा है कि 1 मई 2023 हर्ष ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 25,000। देखिए इसमें हर्ष ट्रेडर्स की बात हो रही है, हर्ष ट्रेडर्स की बात हो रही है, तो हर्ष ट्रेडर्स है कौन, प्रोप्राइटर है। कह रहा है कि 1 मई 2023 को हर्ष ट्रेडर्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वो भी कैश से, कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। तो इस ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो वो संबंधित होता है प्रोप्राइटर से। किससे संबंधित होता है, प्रोप्राइटर से। और प्रोप्राइटर मालिक ये है आपका पर्सनल अकाउंट, चूंकि नाम से संबंधित है। ट्रेडर्स है तो फर्म का अकाउंट है, और फर्म के अकाउंट बनाए जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। मैंने बताया था ना, किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित, किसी फर्म से संबंधित, किसी कंपनी से संबंधित, या किसी बैंक से संबंधित खाते बनाए जाते हैं किसमें, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया भी है कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो उसमें हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि कैपिटल एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है और हमारे व्यापार में दिया जा रहा है, इसलिए कैपिटल को गिवर बोल सकते हैं। तो गिवर का नेचर क्रेडिट हो जाएगा, किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से। और चूंकि व्यापार में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम जो मेंशन करेंगे सबसे पहले, बस यहाँ पे सेम रहेगा, इसको हम हटा देंगे, कैश अकाउंट रहेगा, और यहाँ पे बैंक अकाउंट को हटा करके भर देंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे बैलेंस कितना दिया है, 25,000 दिया है ना, यहाँ पे हम 25,000 मेंशन भी कर देंगे। इसको बनाते जाइएगा जिसका भी गलत होगा। और यहाँ पे जो डेट दिया है 2 मई 2023 है ना, यहाँ पे 2 मई 2023 भी भर देंगे। सही है, ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। हाँ नीचे नरेशन में आप डाल सकते हैं, हाँ सॉरी 1 मई है ना, तो यहाँ पे 1 मई मेंशन कर दें। और इसमें नीचे नरेशन में हम डाल सकते हैं कि हर्ष ट्रेडर्स started business with cash RS
25,000, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर्ष ट्रेडर्स इज प्रोप्राइटर, ठीक है, ऑन कितना 25,000, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर्ष ट्रेडर्स इन्वेस्टेड कैश RS 25,000, ऐसे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं समझने के लिए, कोई दिक्कत। अब चलिए अगले ट्रांजेक्शन पे हम चलते हैं। 3 ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चौथा ट्रांजेक्शन समझते हैं। चौथा लिखा हुआ है 1 जून 2023, 1 जून 2023 पेड सैलरी ऑन कैश RS 48,000, कह रहा है कि 1 जून 2023 को सैलरी दिया गया, वो भी कैश RS 48,000 रुपया दिया गया। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाए? सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और कैश को। कंफ्यूजन है ना? देखिए इसलिए मैं बोलता हूं तीनों अकाउंट्स कंफर्म करके आइए। देखिए इसमें पेड सैलरी की बात हो रही है, पेड सैलरी की बात हो रही है ना, तो पेड सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि सैलरी अगर हम पेड करेंगे तो एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, और एक्सपेंस को शामिल किया गया है नॉमिनल अकाउंट में, और एक्सपेंस को शामिल किया गया नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो चूंकि पेड सैलरी की बात हो रही है तो वो भी हमारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में, और जब सैलरी देंगे तो इनकम नहीं होगा, एक्सपेंस ही तो होगा, तो इसलिए पेड सैलरी को डेबिट करेंगे। और चूंकि दिया क्या जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पेड सैलरी हमारा डेबिट हो जाएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम भरेंगे पेड सैलरी, पेड सैलरी या ओनली सैलरी भी लिख सकते हैं, पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हम भर देंगे। क्योंकि कैश एक प्रकार का एसिड्स है और सैलरी के तौर पे दिया जा रहा है, तो हमारे व्यापार से जा रहा है ना एसिड्स, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। और कितना अमाउंट दिया है? 48,000 दिया है ना, यहाँ पे 48,000 भर देंगे। और डेट मेंशन क्या किया गया है? 1 जुलाई 2017। अब सही है, बस इसकी ट्रांजेक्शन बनेगी, पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक चीज समझिए, जब भी पेड की बात आवे, पेड की बात आवे तो आप सीधे उसको नॉमिनल में लेके चले जाएंगे और उसको डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अगला क्या दिया है? अगला देखिए इसी के आधार पर लिखा हुआ है पेड वेजेस ऑन कैश RS 55,000, कह रहा है कि पुनः 1 जुलाई 2023 को वेजेस दिया गया, वेजेस का मतलब मजदूरी दिया गया, और कितने रुपए? 55,000 रुपए, 55,000 रुपया दिया गया। सोचिए अभी तो इसमें 48,000 की बात आ रही थी, वो भी सैलरी की बात आ रही थी, लेकिन इसमें मजदूरी दिया जा रहा है 55,000 रुपये। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? नॉमिनल और रियल में क्या क्या आएगा? एक पेड सैलरी, सॉरी पेड वेजेस हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बस सेम सेम ट्रांजेक्शन आपका चौथे नंबर के जैसे भी है, बस यहाँ पे पेड सैलरी को हटा करके यहाँ पे भर देंगे पेड वेजेस, और कितने रुपए? 55,000 रुपये, और कैश ही पेड हो रहा है, इसलिए कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, तो जैसे कि मान के चलिए अगर इस ट्रांजेक्शन में हमको कैश का जिक्र न करके, 17 जुलाई है नहीं, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर कैश का जिक्र न करके अगर बैंक का जिक्र किया जाए तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे? हाँ, अगर इस ट्रांजेक्शन में आ गया कि 1 जुलाई को पेड किया गया वेजेस, वो भी बैंक के माध्यम से 55,000 रुपया, तो इसमें कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? बैंक डेबिट हो जाएगा और पेड क्रेडिट हो जाएगा। सही है, बैंक डेबिट हो जाएगा और पेड वेजेस क्रेडिट हो जाएगा। देखिए पहले पहले कैश से दिया जा रहा था, तो कैश के हिसाब से हम रियल अकाउंट में जाते थे ना, लेकिन वही पेमेंट अब किया जा रहा है किससे? बैंक से किया जा रहा है, और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, और देने वाला तब क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, बैंक देने वाला हो जाएगा ना, तो देने वाला हो गया तो क्या है? गिवर है, और गिवर का नेचर क्रेडिट।
समझ में आया? गिवर है तो क्रेडिट है, और गिवर को हमेशा क्रेडिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए बैंक अकाउंट, अब कैश के जगह पे बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट कर दो। क्लियर हुआ? अब चलिए अगला क्या ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि 1 मई 2023 को कुछ गुड्स परचेज किया गया कैश 65,000 रुपए से। इस ट्रांजेक्शन को कौन बताएगा हाथ ऊपर, जो ट्रांजेक्शन को खड़े हो जाइए बताइए, इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे? हाँ, क्यों परचेज को डेबिट करेंगे? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से परचेज को क्यों डेबिट करेंगे, मैं ये तो जानना चाहता हूँ। इसमें दे रहे हैं ले रहे हैं कि कहां से बात आ गई? और किसी को कैसे इसकी सॉल्यूशन बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज को अगर डेबिट करेंगे तो क्यों? और कोई, परचेज को हम डेबिट करेंगे तो क्यों? बैठ जाइए। देखिए परचेज डेबिट होगा, लेकिन कैसे? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर हम परचेज करेंगे तो खर्चा होता है ना, सेल करेंगे तो इनकम होगा, लेकिन अगर हम खरीदेंगे तो खर्चा होता है ना, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट में आपका दिया हुआ, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है कि सर इसमें परचेज क्यों लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि गुड्स का नाम हमको पता नहीं है। हाँ, पता रहता तो हम रियल अकाउंट के हिसाब से उसको मेंशन करते, लेकिन पता तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे रख देंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मतलब सामान खरीदा गया, कौन सा सामान, कुछ नाम दिया है तो परचेज अकाउंट हम भर देंगे। और कितने रुपए से? 65,000 है ना, यहाँ पे 55 को हटा के 65 भर देंगे। और चूंकि कैश से ही खरीदा जा रहा है तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, और रियल अकाउंट है तो पर्सनल, यहाँ पे रियल अकाउंट के हिसाब से इसको हम 65 को क्रेडिट कर देंगे कैश को। और डेट क्या दिया है, 1 मई दिया है ना, एक मई सही है, 1 मई 2023। अब चलिए अगला क्या दिया है, अब अगला फिर बताइए आप लोग। कह रहा है कि 17 जुलाई 2023 को रेंट पेड किया गया बैंक से 45,000 रुपए, इसको कौन बताएगा? हाँ, ये वाला रेंट वाला ना, देखिए इसमें कह रहा है 17 जुलाई 2023 को रेंट पेड किया गया बैंक से 45,000 रुपया, तो चूंकि रेंट पेड की बात आ रही है, ये भी जाएगा किसमें, नॉमिनल में। नॉमिनल में तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे, और देने वाला किससे दिया जा रहा है, बैंक गिवर हो जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे हम भर देंगे रेंट पेड, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, और टू बैंक से दिया जा रहा है ना, यहाँ पे बैंक से दिया जा रहा है, बैंक से दिया जा रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है और देने वाला है, इसलिए गिवर बोलेंगे, और गिवर का निश्चित पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे हम भर देंगे 45,000। समझ में आ रहा है सबको? अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, 17 जुलाई 2023 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन कैश आर एस 85,000। कह रहा है कि 17 जुलाई 2023 को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया गया, वो भी कैश 85,000 रुपए से, तो इसमें कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? लवेश खड़े हो जाओ बताओ, लवेश खड़े हो जाओ बताओ भैया कैसे सही होगा? डेबिट हो जाएगा, क्यों? कैश को अगर हम डेबिट कर दें तो, कैश को डेबिट नहीं कर सकते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्यों? रीजन बताइए। उसके बगल में मिस्टर, हाँ हाँ, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अगर कैश को अभी आपने बताया है कि क्रेडिट किया जाएगा तो क्रेडिट करेंगे तो क्यों, कैश को डेबिट नहीं कर सकते हैं? उसके बगल में राजवर्धन, बड़ी खराब स्थिति है, निकी बताओगे? और कैश को क्यों? तो रियल अकाउंट में तो डेबिट भी तो दिया है, क्रेडिट क्यों रखेंगे?
जा रहा है। बैठ जाइए। देखिए बस यही समझना है, जैसे इसमें पेड रेंट की बात हो रही है, और मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी पेड की बात आवे आप ये समझिए कि वो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है एक प्रकार का, और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम भर देंगे किसमें, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे नॉमिनल रूल के हिसाब से, और कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे रियल अकाउंट के हिसाब से। इसलिए ये जो हमारा बनेगा, यहाँ पे हम भर देंगे पेड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, और कितना बैलेंस है 85,000। बस यही मेंशन होगा, डेट में डेट मेंशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? डेट क्या दिया है, 17 जुलाई दिया है, सही है। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला जो दिया है वो कह रहा है कि कैश डिपॉजिट ऑन बैंक आरएस 65,000। लविस खड़े जाओ, बताओ इसमें कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा, 7वें 9वें नंबर के ट्रांजेक्शन में बैंक डेबिट हो जाएगा, और अगर बैंक डेबिट होगा तो क्यों, जमा कर रहे हैं तो कैश आ रहा है ना। कौन कौन सा ये मत बताना, कौन सा अकाउंट बस ये बता रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए 14 जुलाई 2023, अभी मैंने 2 ट्रांजेक्शन इसके आधार पर मैंने बताया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे। यहाँ पे डिपॉजिट की बात हो रही है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, तो जब जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला हुआ ना, और बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में, और पाने वाला तो रिसीवर है, और रिसीवर का नेचर डेबिट होता है, और क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार में क्या होगा, जा रहा है, और एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे जो इसका बनेगा, यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, और कितना बैलेंस है 65,000 है ना, बस यहाँ पे 65,000 भर देंगे। एक लास्ट ट्रांजेक्शन आपका दिया है, डेट क्या दिया है, डेट आप लोग देख लीजिएगा 14 जुलाई। एक लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है, देखिए कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 परचेज फर्नीचर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट आरएस 85,000। इस ट्रांजेक्शन को कौन बताएगा, क्रेडिट की बात हो रही है, खड़े हो जाइए। कैसे बनाएंगे इसको, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा, फर्नीचर को हम लोग डेबिट करते हैं, हाँ क्रेडिट करते हैं, फर्नीचर को डेबिट किस हिसाब से, क्योंकि फर्नीचर है ना तो रियल अकाउंट में, हाँ हाँ और रियल अकाउंट में जो हमारे पास आता है है उसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और तो क्रेडिट किससे करेंगे, पैसे से करेंगे, क्रेडिट किससे करेंगे, पैसे देके ही तो हम क्रेडिट करेंगे। इसमें पैसे का जिक्र किया ही नहीं गया, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो मैंने बताया था ट्रांजेक्शन में कि जब भी उधार की बात आती है तो फ्राम राजेश, तो बेचने वाला कौन हुआ, राजेश, तो राजेश अगर बेचने वाले हो गए तो एक प्रकार के पर्सन है, तो इन्हीं के माध्यम से दिया जा रहा है, तो गिवर हुआ ना, और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है, और इसमें नाम को मेंशन इसलिए करेंगे क्योंकि क्रेडिट की बात आ रही है, उधार खरीदा जा रहा है। अगर हम उधार बेचते हैं तो उस पार्टी का नाम मेंशन करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट की बात आवे तो यहाँ पे भर देंगे सबसे पहले, चूंकि फर्नीचर, और फर्नीचर हमारे व्यापार के लिए है क्या, फिक्स एसेट्स हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू राजेश अकाउंट यहाँ पे भर देंगे। इसमें कैश का जिक्र नहीं होगा क्योंकि उधार खरीदा जा रहा है, ऑन क्रेडिट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो बैलेंस 85,000 दिया है, इस बैलेंस को मेंशन कर देंगे 85,000। अब इसमें एक नरेशन हम दे सकते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है वो उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब नगद ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। अगर नगद ट्रांजेक्शन होगा तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं बीइंग परचेज फर्नीचर, बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम राजेश, राजेश ही है ना, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, बस यही ट्रांजेक्शन हमारा बनेगा।
लिखा गया। क्रेडिट वाला रहेगा तो नीचे ये वाला लिख देंगे। अच्छा मंथ, अरे बाप 78 मंथ बन गई। अब सही है। हाँ और क्रेडिट का कोई काम होगा तो नीचे ये नोट लिख देंगे। हाँ नोट नहीं, सब में नहीं। भाई इसमें अगर हाँ हाँ जहाँ पे क्रेडिट का हाँ काम हाँ आएगा हाँ जहाँ पे उधार का हाँ उधार की जहाँ पे बात आएगी। नोट हो गया।